चलिए भव्यात पाओ, सबसे पहली बात, आज गणितवान में जो परसों हमने जो चर्चा की थी उसमें एक अर्धच्छेद की बात आई थी, सब लोगों को याद है? अर्धच्छेद, अर्धच्छेद का मतलब क्या है कि जो राशि है उसको आधी 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 करते जाना। तो जितनी जितनी बार आधी कर सकते हो उसको गिनना, कितनी बार आपने आधी किया है उसको अर्धच्छेद बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अर्धच्छेद बोल देते हैं। तो अब अर्धच्छेद का जो हमने उस दिन उदाहरण जो लिया था, अर्धच्छेद का उदाहरण मैंने लिया था किसका? 32 का। तो उसपे एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? हमने, निर्मल कुमार जी ने शायद वो बताने का प्रयास भी किया था कि उसके 6 बार अर्धच्छेद होते, 5 बार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दो पर आए थे तो दो के बाद आधे करेंगे, दो का आधा करेंगे तो एक बचता है, शून्य नहीं होता है। तो उस दिन क्या हो गया कि प्रवाह में बहते बहते वहां पर शून्य समझ करके उसको नहीं लिया। तो कैसे होगा? देखो, सबसे हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 64 से की थी ना। 64 से की थी, मतलब 64 का एक बार आधा करोगे तो 32, 32 का आधा करोगे तो 16, 16 का आधा करोगे तो 8, 8 का आधा करेगे तो 4, 4 का आधा करेगे तो 2, और 2 का आधा करोगे तो 1, मतलब शून्य नहीं आ रहा है। तो छठी बार भी आपको गिनना पड़ेगा कि ये आधा हो पाया। ठीक है, तो 6 बार आधा हो पाया। तो 64 के अर्धच्छेद कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना अगर आपने कॉपी में लिखा है तो। वो कभी कभी ऐसे बोलते 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 वक्त शब्द अंदर कुछ होता है, शब्द कुछ दूसरे आ जाते हैं। ठीक है, अब जो छोटी सी बात हमें गणित मान में बची है वो हम लोगों को आज लेना है। तो ये अर्धच्छेद को समझने पर हमें जगत श्रेणी समझ में आती है। क्या है जगत श्रेणी? सब लोग जानते हैं कि जगत श्रेणी क्या होती है। आकाश के प्रदेशों की एक लंबी पंक्ति, कितनी दूर? 7 राजू। 7 राजू लंबी आकाश प्रदेशों की क्रमबद्ध पंक्ति, मतलब लाइन से लगा दिए हैं। ठीक है, डायमेंशन एक ही है, डायमेंशन एक ही, सिर्फ लंबाई में लगाया है। तो लंबाई में लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी दूर तक जाएंगे? तो उसे कहते हैं जगत श्रेणी। ये होती है 7 राजू। ये कितनी लंबी होती है? 7 राजू। अब इसका एक गणित भी आगम में दिया गया है। क्या गणित है? घनांगुल को ले लेना। किसे लेना? घनांगुल को। और घनांगुल को घात देना। घात मतलब क्या है? उसको गुना करना है। तो घनांगुल को घनांगुल से गुना करना है। कितनी बार करना है? तो बोले पल्य के अर्धच्छेद करो। ध्यान से सुनो, पल्य के अर्धच्छेद। कौन से पल्य के? अद्धा पल्य के। किसके करते हैं? अद्धा पल्य के अर्धच्छेद करो। और अर्धच्छेद करने के बाद उसको असंख्यात से भाग दो। उत्तर कितना आएगा? असंख्यात आएगा। उत्तर कितना आएगा? असंख्यात। मतलब घनांगुल को घनांगुल से असंख्यात बार गुना कर लो। घनांगुल को घनांगुल से असंख्यात बार गुना कर लो। तो जितना बड़ा घनांगुल होगा उतने बड़े घनांगुल में जितने प्रदेश बैठते हैं, इतने बड़े घनांगुल में जितने संख्या में प्रदेश बैठते, किसके? आकाश के। उन प्रदेशों को ले लो और उनको एक लाइन की कतार में लगा लो। उन प्रदेशों को लेकर के एक कतार में लगा दो। तो वो कतार जितनी लंबी होती है उसको कहते हैं जगत श्रेणी। और ये कितनी लंबी होती है? तो बोलिए 7 राजू लंबी होती है। समझ में आ गई बात? तो 7 राजू कितना हो गया? घनांगुल को घनांगुल से असंख्यात बार गुना करेंगे तो जो संख्या आती है, संख्या उसके अंदर के प्रदेश की आती है, वो प्रदेशों की संख्या 7 राजू कहलाएगी। ठीक है? अरे हाँ या ना? कुछ तो रिएक्ट करो। मच्छर काटने पर तो कम से कम हम हिलते डुलते, उतना तो भैया के शब्द जो है, मच्छर काटने की इतना तो दर्द देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उतना तो कम से कम रिफ्लेक्शन दे दो। बात आपकी सही है, रविवार भी बीच में चला गया और कोई स्वाध्याय का रिपीटेशन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचना है? जगत श्रेणी। जगत श्रेणी किसे कहा? आकाश प्रदेशों की एक लगातार कतार, एक पंक्ति कितनी लंबी होनी चाहिए? पारंपरिक ज्ञान बता रहा है 7 राजू होनी चाहिए, उसे जगत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें पहले से जानते थे, आज भी उसी को दोहराया जा रहा है।
अब अगर किसी को विशेष जिज्ञासा है कि ये सात राजू क्यों है, तो उसका गणित आचार्य बाबू कह रहे हैं इसको कैसे निकाला। तो घनांगुल को ले लो और घनांगुल को घनांगुल से गुणाकार कर लो। कितनी बार करना, तो बोले असंख्यात बार कर लो। तो मन में प्रश्न आता है कि भैया असंख्यात तो अलग अलग तरह के का है, तो कौन सा असंख्यात लेना है। तो आचार्य कहते हैं कि पहले अद्धा पल्ले को ले लो। अध्या पल्ले में क्या होता है, वर्ष भी असंख्यात है, समय भी असंख्यात है, उसके समय कर लो अद्धा पल्ले के, और उनको आधे 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 करते जाओ। कब तक करना है, जब तक कि एक ना बचे। जब तक कि एक ना बचे उतने अर्धच्छेद करते आओ। तो उस अर्धच्छेद की संख्या आएगी, कितनी आएगी, बहुत बड़ा असंख्यात आएगी। तो उस बहुत बड़े असंख्यात का असंख्यातवा भाग ले लेना, मतलब उसको असंख्यात से भाग दे देना। तो उत्तर कितना आएगा, बहुत बड़ा असंख्यात और उसको छोटे असंख्यात से भाग दे देंगे, तो उत्तर कितना आएगा, असंख्यात ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि घनांगुल को घनांगुल से असंख्यात बार जब गुना करेंगे, तो जितना बड़ा घनांगुल होगा, घनांगुल को एक बार घनांगुल से गिनने के बाद कितना बड़ा होगा, दुगना नहीं होता, वो उतना ही वर्ग प्रमाण हो जाता है। 6 को 6 से गुना गुना करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 से दुगना उत्तर आता है क्या, 6 से दुगना 12, और 6 गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 12 और 36 समान है क्या, नहीं है। तो इसको समझना है, ठीक है। तो यही आचार्य भगवान कह रहे। तो ये आता है सात राजू। अब क्या समझना है, आकाश के प्रदेश लेकर के मैंने उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो वन डायमेंशनल हो गया जगत श्रेणी, जैसा सुच्चंगुल अपना एक डायमेंशन वन डायमेंशन होता है, वैसे ये भी वन डायमेंशन जगत श्रेणी कहलाएगी। ठीक है। अब इसके ऊपर जगत श्रेणी के ऊपर किसी को प्रश्न है, अर्चना दीदी, उसके बाद सुनीता दीदी। बंदामी माता जी, भाई वंदना भैया जी, ये जो अर्धा पल्ले के अपन ने अर्धछेद अर्धछेद किए हैं और फिर असंख्यात से डिवाइड किया है, ये हमको आगे समय से ही लेना है ना। वो अपने बुद्धि से परे है, क्योंकि ये असंख्यात वाला प्रकरण जो है वो मति शुद्ध ज्ञान से तो समझ नहीं सकते। पर चूंकि हमारी भाववासना कर सकते हैं, कैसे, अद्धा पल्य, अद्धा पल्य कितना है, अरे वो तो उद्धार पल्य से असंख्यात गुना होता है। अच्छा, उद्धार पल्य कितना है, बोले वो असंख्यात करोड़ों वर्षों के समय गुना ज्यादा होता है, किससे, व्यवहार पल्य से। अच्छा, व्यवहार पल्य कितना होता है, वो तो उसमें 45 अंक प्रमाण 47 क्या है, में। रोम है, और 47 अंक प्रमाण वर्ष होते हैं, वो उतना बड़ा है। 47 अंक प्रमाण इतना बड़ा वो व्यवहार पल्य होता है। तो ये बिल्कुल एक भावभासना हो जाती है कि अद्धा पल्य किसका कितना बड़ा बड़ा है, है। और अद्धा पल्ले को तोड़ते 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 जाओ तो वो भी उतना ही बड़ा होगा। उतना मतलब उसके जितने जितने टुकड़े ये कर सकते हो, जितने आधे आधे कर सकते हो, उतनी बार ये होगा। बहुत बड़ा असंख्यात होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक घनांगुल में ही असंख्यात प्रदेश आ जाते हैं। तो घनांगुल को घनांगुल से असंख्यात बार गुना करके जो बड़ा घनांगुल होगा उसमें कितने प्रदेश होंगे, और उन प्रदेशों को लाइन से लगाना है। कितने होते हैं वो भी असंख्यात ही प्रदेश आते हैं। आकाश के कितने प्रदेश आएंगे, असंख्यात ही आएंगे। असंख्यात। ठीक है, समझ में आ गई बात। जी जी जी। चलिए, सुनीता दीदी। वंदना में माता जी, वंदना में भैया जी। ये जो लिखना है, मैंने जो लिखा वो सही है क्या, घनांगुल गुना घनांगुल रेस टू असंख्यात। नहीं 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 नहीं। गुणा घनांगुल गुना असंख्यात। घनांगुल घनांगुल घना गुणा गुना घनांगुल असंख्यात। गुणा असंख्यात। नहीं, गुना असंख्यात करोगे तो सिर्फ असंख्यात से, एक असंख्यात से आप गुना कर तो लोगे। रेस टू असंख्यात। लिखते वक्त कैसे लिखना है, घनांगुल रेज टू, हाँ, रेस टू वही रेज ठीक टू है। पल्ले के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय असंख्यात, ऐसा लिखना है। असंख्यात। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोगों को याद है शलाका में, हाँ। मतलब आपने घनांगुल को घनांगुल से गिन दिया, एक बार गुना कर दिया, तो शलाका में से एक कम हो गया। शलाका की वैल्यू कितनी यहां पर है, अर्धच्छेद का असंख्यात भाग। तो वो जब तक शून्य नहीं होगा तब तक गुणाकार करते जाना है। सिर्फ इतना ही कि ये निष्ठापन वाली त्रय निष्ठापन वाली बात नहीं है, इसलिए प्राप्त राशि वाली यहां पर चर्चा नहीं होगी। उसी राशि को उसी राशि से उतनी बार गुणा करना है। ठीक। चलिए रितु दीदी। वंदना भैया जी, वंदनामी माता जी।
भैया जी फिर जब हम ये तो सूच्यांकुल से भी जान सकते हैं, फिर इसके लिए जगत श्रेणी वर्ण अलग से क्यों लिया? नहीं, क्योंकि सूच्यांगुल में क्या होगा, सूच्यांगुल बड़ा है कि घनांगुल बड़ा है? घनांगुल बड़ा है। मतलब दोनों समान नहीं है? मतलब दोनों के उत्तर समान आएंगे क्या? मतलब एक सूच्यांगुल में जितने प्रदेश आते हैं और एक घनांगुल में जितने प्रदेश आते हैं वो समान होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर घनांगुल से जो करने के लिए बताया है वो उसके उतनी बड़ी चीज बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। आरिता पहाड़ी दीदी। जय जिनेन्द्र सर, एक घनांगुल रेस टू अर्धापल्य प्लस असंख्यात आधापल्य नहीं, आधापल्य के अर्धच्छेद। प्लस असंख्यात ना, प्लस नहीं, डिवाइडेड बाय असंख्यात। डिवाइडेड बाय हाँ, मतलब ऐसा जगत लिखना है, पहले ब्रैकेट लिख लो। ब्रैकेट में क्या लिखना है, घनांगुल लिखना है। अब ब्रैकेट के सर पर ब्रैकेट लिखो, राइट साइड में एक ब्रैकेट लिखो। वो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पल्ले के अधरछेद डिवाइडेड बाय असंख्यात, भाग देना है असंख्यात से। इक्वल टू जगत श्रेणी। इक्वल टू जगत श्रेणी, बिल्कुल ठीक। इक्वल टू 7 राजू, 7 राजू। ठीक है, चलिए। प्रबोध जी खारगर बोलिए। वंदना भैया जी, वंदना माता जी। एक राज्य में कितने योजन होंगे, ये कैसे विजुलाइज कर सकते हैं हम? योजन सर नहीं बनेगा। योजन करने के लिए तो क्या असंख्यात योजन आएंगे? अभी कहते वक्त तो असंख्यात ही बोलना पड़ेगा। क्यों? आप घनांगुल में कितनी प्रदेश आते हैं, फिर योजन में कितने प्रदेश आते हैं, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पर उत्तर तो यही आएगा, असंख्यात योजन आएंगे। संख्यात वाली बात तो आनी नहीं है, तो असंख्यात योजन ही आएंगे। ठीक। और कोई? त्रिशला दीदी प्रश्न है? घना भैया जी, हम्म। घनांगुल को घनांगुल से असंख्यात बार गुणा करना, जो संख्या आएगी वो आकाश प्रदेशों की एक कतार। हे बरोबर आहे का मी आकाश लिहिलेलं? प्रदेशों की एक कतार कितनी लंबी? आकाश प्रदेशों की 7 राजू लंबी कतार। हाँ हाँ, लिहिलंय मी ते, ठीक है, लिहिलंय। ठीक ठीक। आकाश प्रदेश की श्रेणी कहते हैं, वो 7 राजू होगा। जी। और असंख्यात कौन सा? अगर ये कोई पूछे कि भाई कौन सा वाला असंख्यात, तो बोलना हम्म। पल्ले के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय असंख्यात। पल्ले के अर्धच्छेद भागीले, भाग देना है असंख्यात से, उसका असंख्यातवा भाग। पल्ले के अर्धछेद, पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग। अर्धछेद का असंख्यातवा भाग, ये वाला असंख्यात लेना है, कोई दूसरा असंख्यात नहीं लेना है। असंख्यातवा भाग। जी, बरोबर लिहिलंय भैया जी मी। हाँ। बिल्कुल। तो अब ये जगत श्रेणी समझ में आएंगे तो जगत प्रतर 1 मिनट में निकलेगा। कैसे? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी कहो, या जगत श्रेणी का वर्ग कहो। जगत श्रेणी रेस्ट टू, जगत श्रेणी का दूसरा घात, जगत श्रेणी वर्ग। तो क्या आएगा? जगत प्रतर मतलब कितना वर्ग राजू। इसको हम राजू में भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जगत श्रेणी में 7 राजू, तो जगत प्रतर में कितने आएंगे? जगत प्रतर में हेमांगी दीदी वंदना भैया 49 आगे क्या? राजू। हाँ, अकेला राजू। 49 देखो, अगर हम घर की चर्चा करेंगे तो घर की मेरे लंबाई कितनी है, 10 फीट है। तो हम मेरा कितना क्षेत्रफल जब हम पूछते हैं, प्रतर मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, 2 डायमेंशन वाला आ गया। उसको गुना करना है तो हम क्या कहेंगे, 10 फीट को 10 फीट से जब गुना करते हो तो क्या बोलते हो, कितना आता है उत्तर? 100 फीट। फीट आएगा। रविंद्र पिंजरकर जी, 10 फीट गुना 10 फीट, आपने संख्या को संख्या से गुना कर दिया, आगे के यूनिट का क्या होगा? 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। बिल्कुल, 100 वर्ग फीट। बराबर। क्या कहेंगे? वर्ग फीट कहेंगे। ठीक है ना? जैसे वर्ग किलोमीटर होता है, या चौरस किलोमीटर बोलते हैं, या वर्ग किलोमीटर बोलते हैं, वह बात वही हो जाएगी। तो यहाँ इसीलिए यहाँ स्क्वायर पर राजू आएगा। हाँ जी, 49 स्क्वायर राजू, 49 स्क्वायर बिल्कुल, राजू। एक 49 वर्ग राजू ऐसा कहा जाएगा। 49 वर्ग राजू ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। अब जगत प्रतर समझ में आ गया, तो जगत प्रतर में क्या होगा, 7 राजू लंबी, 7 राजू चौड़ी, इसका चौकोर बना लो।
ये चौकोर बना लो, और उस चौकोर में आकाश के कितने प्रदेश आएंगे, आकाश के कितने प्रदेश आएंगे, उस संख्या को कहेंगे जगत प्रतर। बहुत जगह पर आपको जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग, जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग ऐसे शब्द आते हैं। तो जगत प्रतर क्या है ये समझने के लिए यहां पर ये बात बता दी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी वर्गणा है, बहुत बड़े बड़े मापदंड है ये। अब तीसरा है जगत घन, तीसरा है जगत घन। घन का अर्थ क्या होता है, 3 बार उसी संख्या को उसी संख्या से गुणाकार करना। तो कौन सी संख्या से कौन सी संख्या को गुणाकार करेंगे, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से 3 बार गुणा करेंगे तो जगत घन मिलेगा। जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत घन। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 7 7 राजू को 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू। रीना दीदी एक बार गणित ठीक से कर लो, हड़बड़ी में थोड़ी गलत हो गया। चैट में डाल दिया उन्होंने। पूर्णिमा दीदी कितना बन गया, 343 घन राजू। बहुत सुंदर, 343 संख्या भी आ गई, और राजू को 3 बार गुना किया है राजू से, मतलब घन राजू ये शब्द आएगा। ठीक है, और 343 घन राजू ये किसका प्रमाण है, स्मिता दीदी? जगत नाही लोक लोकाकाश के म्हणजे प्रदेश म्हणजे लोकाकाश के प्रदेश म्हणजे जगत घन 343 घन राजू लोकाकाश के प्रदेश है। अब देखो यही तो बात है, 343 घन राजू क्या है, लोक का घनफल। हाँ। ये क्या है, लोक का घनफल। अब इसमें जितने प्रदेश बैठेंगे, किसके, आकाश के, आकाश के। हाँ। वो कहलाएंगे लोकाकाश या एक लोक प्रमाण संख्या। वो क्या कहलाएंगे, एक लोक प्रमाण संख्या। ठीक है, आपके घर में जिसको समझने में थोड़ी सी अड़चन हो रही है वो उसको मैं बता देता हूं। आपके घर में चाय का बर्तन और दूध का बर्तन अलग अलग होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर कोई कहे बाजू वाले घर से दूध लेकर के आना, तो बेटे ने पूछा, बेटी ने पूछा कितना लाना है, कौन से बर्तन में लाओ, तो माँ ने बोला दूध के बर्तन में ला। तो दूध के बर्तन में जितना दूध आएगा और चाय के बर्तन में जितना दूध आएगा, मतलब आपने क्या कर दिया, उस बर्तन के माध्यम से कितना दूध लाना है ये आपने बता दिया। ठीक है, चाय के बर्तन में छोटा बर्तन है और दूध का बर्तन बड़ा, बड़ी छोटा बड़ा इसको हम लोग संख्या दे देंगे तो उतना उसमें आ जाएगा। चलिए, 14 राजू कितना हुआ? 14 राजू कितना हो गया, 2 जगत श्रेणी प्रमाण हो गया। क्योंकि जो 14 राजू आपने एक लंबी कतार मतलब एक डायमेंशन बता दिया, एक ही लंबाई में बता दिया। तो लंबाई है तो जगत श्रेणी की चर्चा करेंगे क्योंकि एक ही डायमेंशन है। तो जगत श्रेणी 7 राजू की एक जगत श्रेणी, तो 14 राजू की 2 जगत श्रेणियां। ठीक है, तो लोक की ऊंचाई 2 जगत श्रेणी, लोक की चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 1 श्रेणी, 7 राजू। और लोक की मोटाई कितनी है, वो भी 1 श्रेणी है। श्रेणी कहो जगत श्रेणी कहो अर्थ एक ही है, प्रतर कहो जगत प्रतर कहो अर्थ एक ही। बहुत बार इस प्रकार से, जैसे आपने कहा ना कि अद्धा पल्य नहीं कहेंगे पल्य कहेंगे, तो ऐसे भी बहुत बार होता है कि प्रतर का असंख्यात्वा भाग। तो प्रतर मतलब कौन सा प्रतर लेना, जगत प्रतर लेना। चलिए, अर्चना दीदी आपका प्रश्न। भैया ये लास्ट में क्या बताया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 1 अभी कुछ बोल रहा है जगत ना? घन, जगत घन का अर्थ क्या होता है, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। तो हाँ ये तो जी आपके जी। पास सूत्र आ गया। अब मुझे संख्या हाँ में निकालना है, तो जगत श्रेणी की कीमत मेरे पास 7 राजू है, हाँ तो इसको राइट, मल्टीप्लाई कर लो, 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू। तो कितना ये तो आएगा, ठीक है। 343 घन राजू। नहीं वो आप चौड़ाई बता रहा था, एक है वो पूरा। नहीं नहीं, वो तो लोक के बारे में माताजी ने प्रश्न तो पूछा कि वो वो नहीं 14 राजू, समझ, वो ही नहीं समझ में तो आया। लोक के डायमेंशन निकालो। अच्छा, लोक नीचे से ऊपर तक कितना है, 7 राजू।
14 राजू है ना? तो वहाँ मध्य से ऊपर 7, नीचे 7, हाँ हाँ 14 राजू। मतलब क्या हो गया, 14 राजू मतलब 2 जगत श्रेणियां हो गई। जी जी जी, अब समझ अब में आ गया। सबसे नीचे कितना है, 7 राजू है 7 राजू है। चौड़ाई, तो एक जगत और श्रेणी हो गई। और अंदर मोटाई कितनी एक है सब जगह एक पर, राजू। तो नहीं एक नहीं, जगत। याद समझ में आ गया भैया। चलिए हाँ बहुत जी। क्लियर है भाई, इतना गणित पर्याप्त है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। द्विरूप घनधारा, घना घन धारा। आज अभी इतना नहीं चलना है, जितना हमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के लिए चाहिए उतना हमने पर्याप्त प्राप्त किया, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें चलेंगी, ठीक है ना। वो घन धारा, घना घन धारा, इसमें क्या होता है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, अनंत में जीव की राशि पहले लेनी है, अभव्य राशि लेनी है, सिद्ध राशि लेनी है, ये अल्प बहुत निकालने के लिए ये घन धारा, घना घन धारा की आपको फायदा होता है, ठीक है। वो भी कभी इसी प्रकार से जब आएगा प्रसंग तब हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है सब लोगों को? तो यहां पर हम लोग गणितमान का प्रकरण संपन्न करें, बोलो हाँ। हाँ, तो उन नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और सभी आचार्यों के श्री चरणों में बारंबार शुद्धिपूर्वक नमोस्तु करते हुए गणितमान का संपन्न हम यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।